शिव चौक पर समीर की रोजी रोटी बचाने आ गए प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी एक बार फिर से एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने शिव चौक पर फूलमाला बेचने वाले अफजाल और उसके पुत्र समीर को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की है। इनको धर्म और नाम पूछने के बाद अब कुछ लोग शिव चौक से हट जाने के लिए धमकी दे रहे हैं, जबकि इनकी तीसरी पीढ़ी यहां फूलमाला बेचने का काम कर परिवार चला रही है। ऐसे में प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण के बहाने इनको यहां से फूलमाला बेचने से हटाया गया तो पूरे बाजार का अतिक्रमण हटवाने के लिए वो शिव चौक पर धरना देंगे। प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि समीर नाम का एक युवक आज उनसे मिला और अपनी समस्या बताई है। समीर ने बताया कि उनके पिता अफजाल करीब 35-40 साल से शिव चौक के पास ही साइकिल पर पूजा के लिए फूलों की माला और फूल बेचने का काम करते आ रहे हैं। उनके पास कोई ठिया नहीं है और वो इसी से अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ लोग समीर के पिता अफजाल के पास आकर उनको धमकी दे रहे हैं। इन लोगों ने उनका नाम पूछा और फिर उनको शिव चौक पर अतिक्रमण करने और मुस्लिम होने के कारण यहां फूलमाला नहीं बेचने देने की धमकी दी। समीर की समस्या के समाधान के लिए मौके पर ही डायल 112 पर कॉल की पहुंचे पुलिसकर्मी ने समस्या को सुना, उचित नहीं समझा पर और समीर को ही चौकी ले जाने के लिए कहने लगे। यह पुलिस की निंदनीय कार्य प्रणाली है जिसका मनीष चौधरी ने विरोध किया। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समीर या उसके पिता को यहां से हटाने के लिए किसी भी द्वारा कोई उत्पीड़न भरी कार्यवाही या जोर जबरदस्ती की गई तो वह अन्य लोगों के साथ पीड़ित को न्याय की मांग करते हुए शिव चौक पर ही धरना प्रदर्शन कर देंगे। उनका कहना है कि यदि एक साइकिल पर फूल बेचने वाले से धर्म पूछकर, नाम पूछकर कुछ लोग धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये लोग उन आतंकवादियों से कम नहीं है जिन्होंने धर्म पूछकर पहलगाम में निर्दोष लोगों को कत्ल किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाया जाए, सुरक्षा दी जाए और आजीविका का साधन न छीना जाए। यदि अतिक्रमण हटाना है तो इस साइकिल वाले से पिछले पूरे बाजार का अतिक्रमण हटाने के काम प्रशासन करे। समीर ने बताया कि 15 से 20 दिन से मेरे पिता को कुछ लोग ज्यादातर परेशान कर रहे हैं। वे लोग मुसलमान होने के कारण यहाँ पर फूल माला बेचने नहीं दे रहे हैं। समीर का कहना है कि उनके परिवार से तीसरी पीढ़ी के रूप में अब वो यहाँ पर फूल माला बेचने का काम कर रहे हैं। करीब 40 साल पहले उनके दादा ने यहाँ पर ये काम शुरू किया था। फिर पिताजी ने फूल माला बेचकर ही उनका पालन पोषण किया और अब वो पिता को मिल रही धमकी के बाद कई दिनों से खुद यहाँ आकर फूल माला बेच रहा है। मेरा नाम भैया समीर है जी। भैया कुछ लोग हैं 15-20 दिन हो गए, बार बार आते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, हम नाम बताते हैं मुसलमान हो तो उनके यहाँ से दुकान हटाओ नहीं तो तुम्हें मारेंगे, यो है वो है, आगे की बात बताते हैं। लगाने नहीं दे रहे, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं बहुत। भैया यहाँ पे हमारी तीसरी पीढ़ी है, दादाजी लगाते थे, फिर पापा जी लगाते थे, अब थोड़े दिनों से मैं आ रहा हूँ। 35-40 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। फूल माला बेचते हैं भैया, फूल बेचते हैं रोज आकर के तुम मुसलमान हो, यहाँ पे ना बेचो माला, कहीं और जाओ। नहीं, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, 2-3 भैया आते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। क्या कुछ आपको मिला है? भैया आया, भैया ने रिपोर्ट करी है, जो भैया चाहेंगे वो होगा। हम तो भैया के पास कंप्लेन कर दिए। चौक पर एक मामला था जो फूलों बेचता है, लड़का कहीं दूसरे से परेशान किया जा रहा है, क्या है? देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि समीर नाम का नवयुवक है और इनके पिता अफजाल जो कि लगभग पिछले 35-40 साल से पीछे शिव चौक के साइकिल के ऊपर, पूरा रिक्शा भी नहीं है, साइकिल, उसके ऊपर माला ये बेचने का कार्य करते हैं जिससे अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अब इनके पिता को लगातार कुछ व्यक्ति यहाँ पे जो अज्ञात व्यक्ति हैं शिव चौक के आसपास के, वो उनको यहाँ से हटाने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, यहाँ से आप ये साइकिल हटाओ, जबकि ये शिव चौक वो एरिया है, आसपास में इतना अतिक्रमण यहाँ पे लोगों का है। यहाँ पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर अगर माला बेचने वालों को यहाँ से हटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है। अपने पिताजी की बेइज्जती होते हुए देख ये युवक हमसे मिला और कहीं ना कहीं हमसे इन्होंने अपना
जो इनको दुख था वो बताया। हमने यहाँ पर 112 को कॉल किया, 112 मौके पे पहुंची, लेकिन उसमें एक कांस्टेबल थे, उन्होंने शायद यहाँ आना उचित नहीं समझा और उनको शायद बेइज्जती महसूस हुई भगवान शिव के चरणों में, क्योंकि ना तो उन्होंने पीड़ित से पूछा कि भाई आपको कौन परेशान कर रहा है, ना ये हमसे पूछा कि आप किस लिए आपने पुलिस को फोन किया। आते ये कहने लगे आप चलिए और थाने में चलिए, कंप्लेंट वहां पे दर्ज कीजिए। हमने कहा कि जब आप 112 को कॉल हमने मौके से शिकायत दर्ज कराई है तो मौके पर आपको 112 को आना चाहिए। वो मौके पर ना आकर के अपनी चौकी में ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो कुछ सेटिंग जो कि आसपास के दुकानदारों से वो रखते हैं, वो लोग यही चाह रहे हैं कि इससे भी कोई सेटिंग हो जाए। लेकिन ये हमारी टीम वो टीम है जो थाने चौकी में बैठकर सेटिंग नहीं करती। हम पीड़ित की आवाज उठाते हैं और कहीं ना कहीं इस पीड़ित की आवाज वहां तक उठाई जाएगी। अगर इस रोड के चारों तरफ तो सबका अतिक्रमण हटेगा, अगर ये आदमी हटेगा तो सभी का अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि आप देखते हैं जो पुलिस चौकी यहाँ गोल मार्केट में बनी हुई है, शायद ये भी जबरदस्ती अतिक्रमण करके बनाई गई है, क्योंकि नगर पालिका की जमीन है और कोई भी कागज से पुलिस चौकी के यहाँ पर नहीं होंगे। 112 के बाद पेवर भी कॉल किया, कैसे सुनवाई हुई है? 112 के बाद हमने सीएम हेल्पलाइन में कॉल की है और कहीं ना कहीं इस पीड़ित की हमारे माध्यम से शिकायत दर्ज हो चुकी है। अगर एक सप्ताह में कोई इस बच्चे की समस्या का हल नहीं होगा तो शिव चौक पर यहाँ पर हर महादेव के चरणों में बैठ के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा और यहाँ पर बैठकर कसम उठाई जाएगी कि जितने आसपास के अतिक्रमण है या तो वो समय हटाएंगे, नहीं तो प्रशासन अपने इस तरह से हटाएगा उनको, क्योंकि या तो यहाँ पर सभी का अतिक्रमण रहेगा, नहीं रहेगा तो किसी का भी नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।